होगा तो उसकी शक्ति बढ़ जाएगी। इसकी तपस्या अगर सिद्ध हो गई तो देवताओं को सताएगा। इंद्र आदि देव अपने गुरुदेव बृहस्पति के पास गए, ज्ञानी गुरुदेव को प्रार्थना किया कि गुरु महाराज कुछ भी करके इस पापी को तपस्या करने से रोकना चाहिए, अगर इसकी एकाग्रता बढ़ जाएगी तो और मुसीबत होगा, सिर दर्द होगा। अब संत ब्रह्मज्ञानी ते कछु बुरा न भाया, जयराम जी की, साधु ते होवे न कारज हानि। जैसे माँ है ना, माँ बच्चे का बुरा नहीं कर सकती, डांट सकती है, गाली दे सकती है, भूखा रख सकती है, लेकिन उसका बुरा नहीं कर सकती। डांटेगी उसकी भलाई के लिए, गाली देगी उसकी भलाई के लिए, थप्पड़ दिखाएगी उसकी भलाई के लिए। छोरा खाता है कि नहीं खावे, ये दवा पिए, मीठी है बेटा पिए, नहीं पिए, नहीं दे रहा बच्चा नहीं पिए, गाली तो अपने को दे बेचारी, नहीं पिए, लपड़ाक लगावे, 2.5 सेर की लपड़ाक चले, लेकिन गाल पे आते आते 2.5 तोले की हो जावे, क्योंकि माँ का हृदय है ना। भूलो भले बीजू बधु माँ बाप ने भूलशो नहीं, अगणित छे उपकार एना एक कदी विसरशो नहीं। आज का छोरा 4 किताबें पढ़ लेता है तो अपने माँ बाप को बोलता है ये तो अनपढ़ है, ये तो किसान है, लेकिन तेरे से तो अच्छे हैं। एक आदमी के 4 बेटे थे, घर में संबंधी आया, बोले कैसा हाल चाल, बोले मोहन भैया, बोले ठीक है। और मोहन सिंह बताओ कैसे बेटे बाटे, बच्चे ठीक है। कितने बेटे हुए? अपने तो 20 साल के बाद मिले यार, शादी शुदी की तुमने, कितने बेटे हैं? बोले बेटे 4 हैं। पढ़ते सी सारे? बोले हाँ 3 पढ़े लिखे हैं, एक जरा ऐसे ही है। बोले क्या पढ़ाया है बेटों को? बोले एक बेटा तो डॉक्टर है और दूसरा है वकील, तीसरा है इंजीनियर। बोले चौथा बेटा? बोले वो पढ़ा नहीं। बोले उसको घर से निकाल क्यों देते हो? बोले घर से कैसे निकालूं, पूरा घर वही चलाता है। बोले क्या करता है? बोले वो सलून करता है। और 3 को तो नौकरी नहीं मिलती, भटक रहे हैं, खीसे का खर्चा लेते हैं। चौथा जो है ना हजामत करता है और घर चलाता है। घर से कैसे निकालूं उसको? जयराम जी की बोलना पड़ेगा। कबीर जी ने कहा भलो भयो गेवार जाहि न व्यापी जग की माया। अगर पढ़ लिख कर भी भगवान का रंग नहीं लगता है तो वो पढ़ाई लिखाई किस काम की, और अनपढ़ होकर भगवान का रंग नहीं लगता है तो फिर तो बैल है। पढ़ा है तो भी ठीक है, अनपढ़ है तो भी ठीक है, लेकिन जिससे पढ़ाई होती है उस परमेश्वर नाम की पढ़ाई नितांत आवश्यक है। अब वो देवता लोग गए हैं अपने गुरुदेव को प्रार्थना करने के लिए। गुरुदेव सोचते हैं कि उसकी तपस्या में विघ्न तो डालूं लेकिन उसका भला हो, ऐसा ही तो करना चाहिए। साधु ते होवे न कारज हानि। भगवान बृहस्पति तोते का रूप लेकर उसी वृक्ष पर जा बैठे जहां हिरण्याकश्यप समाधि करने को बैठा, एकाग्र होने को। हिरण्याकश्यप ध्यान करने को बैठा है और वो भगवान का विरोधी है, तो विरोधी के आगे उसके विरोधी का नाम लेने से छटपटाएगा कुदरती। तो सुख का रूप धारण करके, तोते का रूप धारण करके बृहस्पति बोलने लगे श्रीमन नारायण नारायण नारायण। हम लोगों का हृदय तो पवित्र होता है, लेकिन उसके हृदय में आग लगी कि ये कौन? तोता का बच्चा आ गया। उठाया कंकड़ पत्थर, तोते को भगाया। तोते ने तो 2 पंख मारे दूसरे पेड़ पर, वो फिर से अपना कुल्ला उल्ला करके आचमन लेकर तोता फिर आ गया श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वो फिर तोता को भगावे, फिर बैठे, फिर तोता वही करे नारायण नारायण नारायण। तोता को भगाते 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 काफी देर हो गई, उसका मूड ऑफ हो गया। देखा कि आज कोई अपशुकन है, राक्षस को भगवान का नाम अपशुकन लगता है। वो लौटकर घर पहुंचा, उसकी पत्नी का नाम था कयादू। माइयों में कितनी सारी शक्ति है, माइयां आज कथा सुनना। और किसी को गुरु न बनाओ तो राक्षस पत्नी कयादू को तो अपना गुरु जरूर बना लेना। तुम कितनी अक्ल वाली माई है। पति घर आए हैं और पति का स्वभाव वो जानती है कि हठी है, जिद्दी है, अहंकारी है, भगवान का विरोधी है, लेकिन अभी घर आया है तो थका मांदा आया है। अभी अगर पूछूंगी कि तपस्या करने गए थे क्यों लौट के आए, तो चुटला पकड़ के पिटाई करेगा। इसलिए कि आइए नाथ, पानी लाती, पैर धुलाती, भोजन बनाती, भोजन परोसती है,
पंखा हाँकती है और वो समझती है कि अहंकारी को वश करना हो तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, मोही को वश करना हो तो उसके बच्चों को प्यार करना चाहिए, अब मूर्ख को वश करना तो उसकी हाँ में हाँ बोलकर अपना काम निपटा लेना चाहिए, और साधु को और महापुरुष को वश करना है तो सच्चाई और श्रद्धा भक्ति से उनको वश किया जाता है, उनके आगे चतुराई नहीं चलती। जयराम जी बोलना पड़ेगा ना, और फिर वही बोलना पड़ेगा नारायण नारायण नारायण। मेरा वैंकुट तो भर गया है जयराम जी की, और तुम्हारा हृदय रूपी वैंकुट भी खुश हो रहा है। अब उसने तो बनाए चटपटे लहसुन प्याज ढोकड़ा ये वो, जैसा तामसी आदमी को खराक अच्छा लगता है ऐसा बनाया, परोसती जाती, पंखा हाँकती जाती और प्रशंसा के पुष्प गिराती जाती है कि आज आप तपस्या करने गए थे और आप कभी भी अपना कार्य पूरा करे बिना लौट नहीं सकते, लेकिन आज लौटें तो जरूर कोई रहस्य होगा, बिना रहस्य के आप वापस नहीं लौटते। ये पूछने का ढंग है। जैसे भरत ने वही बात की जो लक्ष्मण ने कही, लेकिन लक्ष्मण ने ऐसे उतावले पने से कही। तुलसीदास जी ने भरत जी की बहुत प्रशंसा की। शीलवान भरत बोले कि माता पिता और गुरुजनों की आज्ञा पालना मनुष्य मात्र का हक है, अधिकार है, उनका अधिकार है आज्ञा करना और हमारा कर्तव्य है। जो पुत्र यो शिष्य गुरु की आज्ञा का अनादर करता है वो इस लोक में रहने के काबिल नहीं। मैं आप गुरुजनों की माता पिता की आज्ञा पालने को तो तैयार हूँ। लोगों ने समझा कि अभी भरत गादी पे बैठते हैं, लेकिन भरत ने धीरे से वही बात कही जो लक्ष्मण कह रहे थे। लक्ष्मण ने कह डाली मैं माता पिता गुरु की बात नहीं मानता, मैं तो भगवान आपके साथ चलूंगा, लेकिन भरत और ढंग से कह रहे हैं। माता पिता गुरुजनों की बात रोगी के लिए औषध की नाई है। माता पिता और गुरुजनों के वचन औषधवत हैं, लेकिन जो रोगी कमर टूटी हुई हो और डाइजेस्ट पावर नष्ट हो गया हो, उसको बड़ा डोज माता पिता या गुरु के द्वारा मिले तो वो पचा नहीं सकेगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि राज गद्दी पे बैठने का ये जो उपदेश रूपी डोज है ये मुझ मरीज से सहन नहीं होगा, इसलिए कृपा करके वही ही उपदेश दीजिए जो मैं कर सकूं। लो बात तो वही हो गई, गद्दी पे नहीं बैठूंगा, ना कर दी, लेकिन ना करने की अटकल, ऐसे पूछने की अटकल। क्यों गए थे तपस्या करने को, लौट आए बस ने देख लिया तो घर में झगड़ा हो जावे। युक्ति से मुक्ति होती है, ऐसे युक्ति से व्यवहार चलता है। आपको तो पता है ना, कपड़ा जिस मीटर से मापा जाता है जमीन उस मीटर से नहीं मापते लोग, और जमीन जिस मीटर से मापते दवाइयां या और चीजें उन मीटरों से नहीं मापते, मंडप उन मीटरों से नहीं मापते। तो नपती तो होती, लेकिन हर चीज की नपती का साधन अलग होता है। ऐसे हर व्यक्ति से बात करने का ढंग भी होता है। जयराम जी की कोई अहंकारी है तो कैसे बात करना चाहिए। तुम्हारे पति का स्वभाव अहंकारी है तो कयादू की नाई बात करो, तुम्हारे पति का स्वभाव भक्त जैसा है तो अमुक बाई की नाई बात करो, तुम्हारे पति निगुरे हैं तो अमुक ढंग से बात करो, तुम्हारे पति किसी गुरु से दीक्षा लिए हुए हैं सगुरे हैं तो अमुक ढंग से बात करो, तुम्हारे कुटुंबी ऐसे स्वभाव के। तो आप बात करने की कला से, ये जीभ में बड़ी शक्ति है तो 5-50 ग्राम की, लेकिन इसको चलाने की टेक्निक आ जाए तो लोग राष्ट्रपति हो जाते, प्राइम मिनिस्टर हो जाते। केवल लूली के लटके करने की टेक्निक है, बंदूक लेके थोड़ी रण मैदान में या बॉर्डर में जाना पड़ता है।